हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कवर करता हूं इमिग्रेशन रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स। तो दोस्तों, टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी सेंटर की। स्पेशली वहां से जो फालते आ रहे हैं लोगों को, काफ़ी क्वेरीज हैं। इनफैक्ट मेरी वीडियोस पे कमेंट भी आए हैं कि 10 दिन में फालता क्लियर कैसे करें, इसके बारे में कुछ बताएं। तो दोस्तों, अ, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा सबसे पहले कि फालतू की जो डेडलाइन है 10 दिन क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। और उसके बाद आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर आप 10 दिन में वो फालतू क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उसके आगे क्या। तो वीडियो देखिएगा पूरी। दोस्तों, एक्चुअली जो हमारे एशियन लोग हैं, स्पेशली फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, हम इंडियन पाकिस्तानीज, तो हम पैनिक काफ़ी जल्दी हो जाते हैं कि 10 दिन का टाइम है और कैसे क्लियर होगा पीसीसी। तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है मोस्टली कि आप होम कंट्री से पीसीसी मंगवा पाएँ 10 दिन के अंदर, और फॉरेन अफेयर से भी टेस्ट होना होता है, तो पीसीसी जैसे फालते तो क्लियर होना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि अगर फालता आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट का है, जुनता का है, तो वो मैनेजेबल है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आईमा अवेयर नहीं है इस बारे में। तो बात मैं आपसे करूँगा कि 10 दिन का जो फालता है उसको लेके आपको पैनिक नहीं होना। मैं जानता हूँ बड़े लोग इल्लीगल रह रहे हैं काफ़ी सालों से, तो एक बहुत होप है टीआरसी की, पुर्तगाल से टीआरसी मिले, सो दे कुड मीट देयर फैमिलीज़ बैक होम। और कई बारी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस भी होते हैं कि लोग बड़ी होप होती है कि टीआरसी जल्दी से जल्दी मिले, सो वी कुड ट्रैवल। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो 10 दिन का फालता दे रही है आईएमए, उसका रीज़न ये है कि अगर आप उनके प्रेसिडेंट का बयान सुनेंगे आईएमए के, तो उन्होंने एक डेडलाइन दी है कि बाय द एंड ऑफ जून 2025 वो चाहते हैं कि जितना पूरा बैकलॉग था 4 लाख केसेस का, वो क्लियर हो जाए। तो जो आईएमए के स्टाफ को जो ऊपर से काफ़ी प्रेशर है, दैट्स द रीज़न कि वो चाहते हैं कि एप्लीकेंट को कम टाइम दिया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने फालते क्लियर करें। हालाँकि आईएमए इज़ वेल अवेयर कि 10 दिन के अंदर पीसीसी का फालता क्लियर नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, उन्हें सब पता है कि प्रोसेसिंग टाइम्स कितने हैं। अगर किसी को अपनी होम कंट्री से पीसीसी मंगाना है, फॉरेन अफेयर से टेस्ट कराना है, तो इट टेक्स टाइम, तो उन्हें सब पता है। तो दोस्तों, अब बात ये है कि अगर 10 दिन में आप फालता क्लियर ना कर पाएँ तो उसके बाद क्या? मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर 10 दिन में आप फालता नहीं भी क्लियर कर पाते, तो ऐसा नहीं है कि आपका केस वो जो है रिजेक्ट कर देंगे या आपका जो प्रोसेस है वो कैंसल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 10 दिन में फालतू नहीं भी क्लियर कर पाते तो उसका कोई एज़ सच इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो पहला तो आप ये अपना जो है ना माइंड आप क्लियर रखिए कि उसका कोई एज़ सच नेगेटिव इम्पैक्ट आपके केस पे नहीं पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि उसका 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो पहले आप ईमेल करें। अगर आपकी एजुकेशन एटलीस्ट इतनी है कि आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं कुछ सेंटेंसेस, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके आप उसको पोर्चुगीज़ में ट्रांसलेट करके आइमा को ईमेल कर सकते हैं कि जी 10 दिन में मैं जो है अपना पर्टिकुलर डेट फाइल था मैं नहीं क्लियर कर सकता, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। तो आपको एक्सटेंशन दे देंगे। अगर आप नहीं कर सकते, अपने सराउंडिंग में आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई आपका नोन हो जो कि जो कर सके ईमेल उनको कॉपी पेस्ट करके इन पोर्चुगीज़। अगर आपको विदिन 3 या 4 डेज़ रिप्लाई नहीं आता है आइमा का, तो आप कोशिश करें कि आप किसी लॉयर को अप्रोच करें। इन दैट केस आपका लॉयर आइमा से आपको एक्सटेंशन ज़रूर दिला देगा एटलीस्ट, और मे बी मैक्सिमम 3 मंथ्स आई वुड से। तो 3 महीने की एक्सटेंशन तो आपको वहाँ से दिलवा सकता है लॉयर आपका ईज़िली। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले ट्राई आप करें। आप खुद आइमा को ईमेल करें कि जी 10 दिन में पॉसिबल नहीं है, मुझे थोड़े एक्सटेंशन चाहिए होम कंट्री से जो भी आपके कागज़ मँगाने हैं। अगर आपको 3 दिन में रिप्लाई आइमा का नहीं आता, देन यू शुड अप्रोच अ लॉयर। तो आपको लॉयर के थ्रू जाना पड़ेगा, वो आपको एक्सटेंशन दिलवा देगा। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, जो इस वीडियो में जो लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि जी 10 दिन में नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 10 दिन के अंदर आपका अगर नहीं भी फाइल तक क्लियर होता, तो आपका कोई केस रिजेक्ट नहीं होने वाला। आइमा को सब पता है कि इतनी जल्दी काम नहीं होता, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दैट। बाकी आप लॉयर, अगर आपसे खुद से नहीं होता तो आप लॉयर के थ्रू जाएँ, एक्सटेंशन लें
और अपने डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है आप अपलोड करें या फिज़िकली जाएँ महात्मा गांधी सेंटर में, तो आप जाके अपने क्लियर करा सकते हैं। तो दोस्तों यही मेरे कहने का मकसद था, यही मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि 10 दिन का फालता कैसे क्लियर करें, उसको लेके काफ़ी पैनिक है सब लोगों में। तो एज़ सच आपको पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। वो 10 दिन की जगह आपका 1 महीना भी हो जाएगा तो नो वरीज़, बट आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी एमा से। तो दोस्तों यही था आज वीडियो में। कोई नए अपडेट्स के साथ आपके पास फिर आऊँगा मैं, नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।